जय हिंद साथियों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आइए शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस नंबर सेट। आपका जो आर्मी अग्निवीर का 8वां नंबर प्रैक्टिस सेट, 7 प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूं। तो देरी नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि AICC एक दिवसीय विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया। ये होगा की जगह किया गया, कहां पर आयोजित किया गया, ठीक है, कहां पर हुआ। तो याद रखो ये आयोजन हुआ है भारत में। 2023 के वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, जबकि भारत उप विजेता रहा। कैसे भूला जा सकता है ये दिन? ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, भारत उप विजेता रहा। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप होने वाला है जून में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 और इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अगर आयोजन की बात करूं मैं, इसका आयोजन किया जाने वाला है USA और वेस्ट इंडीज में, USA और वेस्ट इंडीज। ये 2024 का T20 वर्ल्ड कप जून में IPL खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगा और ये होने वाला है वेस्ट इंडीज और USA में। और जो 23 ये ODI वर्ल्ड कप था, ठीक है। ICC की अगर बात करूं, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में पड़ता है। दुबई हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है इसका? दुबई में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? सैन्य अकादमी पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून में जो है वो भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी, 1934 में, ठीक है, सैन्य अकादमी की। पुणे की अगर बात करूं, पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है और यहीं पर पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्सेस अंबेडकर, ये अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, पुणे में। तो पूना पैक्ट इसलिए फेमस है। देहरादून और भी बहुत सारी चीजें देहरादून में स्थित है। भारतीय वन संरक्षण संस्थान भी देहरादून में है। भारतीय वन संरक्षण संस्थान ये देहरादून में मौजूद है। पुणे से बता दिया। दिल्ली तो आपको जानते ही है, ठीक है। नागपुर, जैसे मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल है, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी, है ना। भोपाल के पहले क्या हुआ करती थी? मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? अगर पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री की बात करूं तो वो यूरी गागरिन है, ठीक है। यूरी गागरिन ये पहले पुरुष है। जबकि महिला अगर बात करूं तो महिला है वेलेंटिना टेरेस्कोवा, ये सही जवाब है। वेलेंटिना टेरेस्कोवा जो है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। जबकि भारत की तरफ से पहला अंतरिक्ष यात्री, भारत की तरफ से पहला अंतरिक्ष यात्री अगर बात करूं तो राकेश शर्मा 1984 में गया था। इसके अलावा अगर बात करें महिला भारत की तरफ से या भारतीय महिला, ऐसी भारतीय मूल की कौन सी ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी? तो पहली बनी थी कल्पना चावला। जबकि दूसरी महिला बनी थी भारतीय जो थी वो सुनीता विलियम्स, ये दूसरी भारतीय थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन थी अंतरिक्ष से रिलेटेड, है ना,
तो ये कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी, दूसरी सुनीता विलियम्स थी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछा है। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करूं सबसे सर्वोच्च चोटी नंबर 1 पर है तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये सबसे ऊंची चोटी है, इसकी 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई की बात करें 8,850। दूसरे नंबर पर है आपकी केटू। केटू और केटू यानी इसको गोडविन ऑस्टिच भी कहा जाता है। गोडविन, ठीक है, गोडविन ऑस्टिच कहा जाता है इसको। गोडविन ऑस्टिच, गोडविन ऑस्टिच भी कहा जाता है इसे, गोडविन ऑस्टिच। ठीक है, केटू को। इसकी जो कुल ऊंचाई है 8,611 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। 8,611 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ये देखो, यह भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। ठीक है, अगर उसके बाद बात करूं तो कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा ये कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। कंचनजंगा कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। इसकी कुल ऊंचाई होती है 8,598 मीटर। 8,598 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है कंचनजंगा की। और ये वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वर्तमान भारत की, वर्तमान भारत में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची, सबसे ऊंची चोटी। क्योंकि हमारे पास अभी सबसे ऊंची चोटी आपकी क्या है? गोल्डविन ऑस्टिच। लेकिन ये वर्तमान आपका जो पीओके वाला क्षेत्र है वहां पर है, पीओके वाला क्षेत्र है ना, पीओके भी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो अभी वर्तमान में हमारी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ती है। जबकि ये जो ये लद्दाख में पड़ती है गोल्डविन ऑस्टिच, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो याद रखना, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का नाम क्या था? है ना, तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के लड़के का नाम क्या था? अशोक, सम्राट अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार शासक बना, उसके बाद अशोक बना। चाणक्य ने कौन सी रचना लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है। ठीक है, चाणक्य ने कौन सी रचना लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आपसे पूछे, मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये बृहद्रथ, बृहद्रथ, बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दी थी? बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। तो ये मौर्य साम्राज्य से जो इंपोर्टेंट चीजें हो सकती थी। नेक्स्ट, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? देखो, थार का जो रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान वो भारत में स्थित है। अच्छा सुनो, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का, विश्व का, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो जैसे सहारा हम सभी को पता है, सहारा रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में पड़ता है, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में। लेकिन ये ग्रीष्म रेगिस्तान कौन सा है? ग्रीष्म रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है। अगर विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान पूछे, सबसे ठंडा रेगिस्तान, तो वो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे बड़ा रेगिस्तान है विश्व का, ठीक है, ठंडा। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है या एशिया का, अगर आपसे पूछे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी मरुस्थल, है ना। मरुस्थल बोल लो या रेगिस्तान बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा है। और अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, तो अभी हमने देखा भारत का सबसे बड़ा जो है ना कौन सा है? थार रेगिस्तान। लेकिन ये थार रेगिस्तान तो ये वही चीज है, ये तो ग्रीष्म रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है ना, राजस्थान में पड़ता है थार रेगिस्तान। तो ठंडा रेगिस्तान भारत का सबसे सबसे बड़ा रेगिस्तान ठंडा कौन सा है? तो लद्दाख रेगिस्तान, लद्दाख, है ना, लद्दाख जो कि ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान है। तो सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन ठंडा पूछे तो अंटार्कटिका। सबसे बड़ा आपका थार है भारत का, लेकिन ठंडा पूछे तो लद्दाख। जबकि एशिया का सबसे बड़ा आपका गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट
कौन सम्राट अशोक के पिता है? वही चीज है, क्वेश्चन आ चुका है ना, बिंदुसार। सही जवाब क्या हो जाएगा? बिंदुसार। बिंदुसार जो है वो सम्राट अशोक के पिता है, बिंदुसार। सम्राट अशोक की बात करें तो कलिंग युद्ध कब लड़ा था सम्राट अशोक ने? कलिंग युद्ध, है ना, कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व, है ना। इसी के बाद अशोक का धर्म परिवर्तन, मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, है ना। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, बौद्ध धर्म अपना लिया था उसके बाद, है ना, और जगह जगह इन्होंने बुद्ध, है ना, धम्म की स्थापना करवाई थी। धम्म, धम्म की स्थापना करवाई थी अशोक ने, धम्म की स्थापना करवाई थी। इसके अलावा अशोक ने श्रीनगर बसाया है, श्रीनगर, श्रीनगर बसाया अशोक ने ही बसाया है, श्रीनगर, ठीक है ना। अशोक ने क्या बसाया? श्रीनगर, श्रीनगर अशोक ने ही बसाया, ठीक है। ये सारी चीजें सम्राट अशोक से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है? तो कौन से देश को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका फिनलैंड। फिनलैंड जो होता है, हजारों देशों, हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। अगर सबसे बड़ी झील की बात करूं, सबसे बड़ी झील, है ना, ये कौन सी है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है जो कि रूस में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? रूस में। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्योंकि ये कैस्पियन सागर तो कैसी है? खारे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील है, खारा पानी है कैस्पियन सागर में। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, सुपीरियर झील, सुपीरियर, सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वही अगर भारत की सबसे बड़ी झील की बात करूं, भारत में सबसे, है ना, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है ना, तो वो है चिल्का झील, चिल्का। लेकिन ये भी क्या है? उड़ीसा में पड़ती है चिल्का, उड़ीसा में, है ना, ये खारे पानी की है। और भारत की अगर मीठे पानी की बात करें, है ना, यहाँ पर वुलर झील आ जाएगा आपका, वुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? मीठे पानी की, ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की वुलर झील, ठीक है, जो कि मीठे पानी की है, वुलर झील। तो ये सारी चीजें झीलों से, झीलों का देश कहा, किसे कहा जाता है? फिनलैंड। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? आपसे पूछेगी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर स्थित तो टीटीकाका झील, टीटीकाका, टीटीकाका झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील, बेकाल झील, बेकाल झील सबसे, बेकाल, बेकाल झील इतनी गहरी कि लोगों को उसमें काल दिखाई देता है, ठीक है। और देखो एक टी के ऊपर एक और टी लगा दो तो कैसे ऊंचाई बढ़ जाती है। तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। और इस बेकाल झील को रूस का साइबेरिया का मोती कहा जाता है, साइबेरिया का मोती कहा जाता है बेकाल झील। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? देखो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा मथुरा भी इसी नदी के किनारे स्थित है, मथुरा, है ना। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे सबसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। जो चंबल है, बेतवा है, ठीक है, पार्वती, ये सभी जो नदी है ना, ये सभी यमुना में जाके मिल जाती है, यमुना में जाकर मिल जाती है ये सारी नदियां, ठीक है। यमुना नदी 1350 किलोमीटर लंबी है, चौथी सबसे लंबी नदी है देश की, है ना। मथुरा और दिल्ली इसी के किनारे है। सरयू नदी, ये अयोध्या इसी नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे ही स्थित है। गोमती नदी, इसे लखनऊ इसी नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ, गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ, ठीक है। गंडक नदी ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक, ये भी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है गंडक नदी, ठीक है। यही सारी चीजें। नेक्स्ट, भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ है जो है वो अभी उपराष्ट्रपति है, 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं। पहले, इसके पहले ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, पश्चिम बंगाल के गवर्नर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, है ना, जगदीप धनखड़ 14वें बने हैं। इसके अलावा अगर उपराष्ट्रपति की बात करूं तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
है ना। इन्होंने 2 टेन्योर पूरा किया है, मतलब ये 10 साल तक रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा हामिद अंसारी, हामिद अंसारी जो थे ये भी 10 साल के लिए रहे। बस 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो 2 बार कार्यकाल कंप्लीट किया। इसके बाद ध्यान रखो ओम बिरला अभी लोकसभा अध्यक्ष है वर्तमान में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है। इनका चुनावी क्षेत्र क्या है? कोटा राजस्थान से चुनाव लड़ते हैं, है ना, ओम बिरला। आरिफ मोहम्मद खान, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है ना, इससे इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी चीजें आप भारत के 14वें राष्ट्रपति से, जबकि 15वां राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है? 15वां। राष्ट्रपति कितने नंबर की? द्रौपदी मुर्मू 15वें, और 15वां ही क्रम आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, यानी पीएम का भी कौन सा पद है, अभी कौन सा क्रम है? तो 15वां। तो प्रधानमंत्री भी 15वें हैं, राष्ट्रपति भी 15वें हैं, जबकि उपराष्ट्रपति का क्रम 14वां है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। इलाहाबाद का हाल ही में नाम प्रयागराज कर दिया है, प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद। देखो एक्चुअल में अकबर ने इसका नाम रखा था अल्लाह के नाम पर, अल्लाह, है ना, और आबाद मतलब शहर, अल्लाह प्लस आबाद यानी अलाहाबाद नाम से इलाहाबाद पड़ा इसी का। लखनऊ जो है वो यूपी की राजधानी है ना, यूपी की राजधानी। नवाबों का गढ़ कहा जाता है इसे, नवाबों का गढ़ लखनऊ को। और दिल्ली, जैसा कि आप जानते ही दिल्ली, है ना। लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? लोकसभा सदस्य, जैसा कि हम जानते हैं लोकसभा में कुल 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। सभी मेंबर चुने जाने के बाद एक लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। जैसे वर्तमान में ओम बिरला है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो जो नॉर्मल सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष भी एक लोकसभा सांसद होते हैं, और वो भी लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, वो लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। अभी देखा हमने जगदीप धनखड़ जो है वो उपराष्ट्रपति है ना। ये सारी चीजें। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 245। अधिकतम कितनी हो सकती है राज्यसभा में? 250। 245 अभी वर्तमान में, अधिकतम 250 हो सकती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर है? तो इससे कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं फटाफट से, भारत की रिफाइनरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर है, तो सही जवाब तो हो जाएगा जामनगर, जो कि जामनगर गुजरात में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइन जामनगर गुजरात में। हाल ही में जो अंबानी है उसके लड़के की शादी, जो अनंत अंबानी है उसकी शादी जो हो रही है जामनगर में ही हो रही है, जामनगर। देखो पहला क्वेश्चन तो ये है कि सबसे पहला तेल कारखाना भारत में, कारखाना डिगबोई असम में खोला गया था। डिगबोई असम में पहली बार तेल कारखाना खोला गया था। अभी वर्तमान की अगर बात करूं मैं, सबसे ज्यादा तेल उत्पादन एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है मुंबई हाई, जो कि मुंबई से 176 किलोमीटर दूर है। 176 किलोमीटर दूर है मुंबई से, वहां से किया जाता है। 176 किलोमीटर की दूरी पर वहां से सबसे ज्यादा तेल उत्पादन किया जाता है। भारत सबसे ज्यादा आयात कौन से देश से कर रहा है? रूस से। सबसे ज्यादा कच्चे तेल का जो आयात कर रहा है भारत, रूस से कर रहा है, रूस के साथ अभी वर्तमान में। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे ज्यादा भंडारण किसके पास है? सबसे ज्यादा जो भंडारण है ना, वो वेनेजुएला के पास है कच्चे तेल में, वेनेजुएला। लेकिन वो इतने लेवल पे कर नहीं पा रहा है ना, इतने लेवल पे उत्पादन कर नहीं पा रहा। सबसे ज्यादा भंडारण किसके पास है? वेनेजुएला के पास है कच्चे तेल का। चलो, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग, है ना। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। रतन टाटा, है ना, टाटा ग्रुप के
है ना, अब तो चेयरमैन बचे नहीं है ना, लेकिन टाटा ग्रुप से इनका संबंध है। सुंदर पिचाई, ये अल्फाबेट के सीईओ बन चुके हैं, अल्फाबेट, और गूगल के तो है ही सही। अल्फाबेट गूगल की क्या है, पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, टेलीफोन का आविष्कार, ग्राहम बेल ने क्या किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। चलो अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता था? ठीक है, चलो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको मैं, है ना, ये बिठा देते हैं। चलो देखना, किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता? तो जर्मनी ने जीता है, किसको हराकर? बेल्जियम को हराया फाइनल में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, विजेता बना जर्मनी और उप विजेता बना आपका, उप विजेता बना है आपका बेल्जियम, उप विजेता, है ना। आयोजन कहाँ पर हुआ था? आयोजन हुआ था भारत में। आयोजन मतलब मेजबान कौन था? भारत था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे ज्यादा बार किसने जीता अभी तक हॉकी वर्ल्ड कप? सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो 4 बार जीता है पाकिस्तान, 4 बार जीता है पाकिस्तान, ये सबसे ज्यादा बार। जबकि भारत एक ही बार जीत पाया है, एक बार। मैं हॉकी वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, ओलंपिक गोल्ड मेडल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बार भारत एक बार जीता है, भारत एक बार जीता है इसको, और वो भी 1975 में जीता था। अभी भारत के हॉकी टीम की रैंकिंग की बात करूं तो भारतीय पुरुष टीम, जो पुरुष टीम है, पुरुष टीम, ठीक है, वो उसकी रैंकिंग है 4th, चौथे नंबर पर, ठीक है, चौथे नंबर पर है भारतीय पुरुष टीम। जबकि महिला जो पुरुष टीम है, महिला पुरुष टीम, ठीक है, महिला पुरुष टीम कितने नंबर पर है? महिला पुरुष टीम है 9वें नंबर पर, ठीक है। महिला जो है उसकी कैप्टन जो है मनप्रीत सिंह, है ना, और इसके अलावा याद रखो मनप्रीत सिंह कप्तान है पुरुष हॉकी टीम के। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं विद्युत शक्ति का वोट होता है एसआई मात्रक, है ना। एक अश्व शक्ति भी देखते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोट होता है, 746 वोट, ठीक। इसके अलावा जूल, जूल किस किस का एसआई मात्रक है? कार्य, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? जूल। कूलाम, ये विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है कूलाम। एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का, विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत शक्ति एसआई यूनिट जो है वो है आपका वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारे शरीर में स्नायु, स्नायु मतलब होता है लिगामेंट, लिगामेंट जो होता है वो लिगामेंट किस किस को जोड़ता है ना, लिगामेंट। तो लिगामेंट मतलब जो जोड़ होता है अपना, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्नायु देखो, है ना, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। जबकि एक होता है टेंडन, टेंडन जो होता है वो हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ता है, हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है, मांसपेशी। तो आपसे पूछा क्या गया है, लिगामेंट किस किस को जोड़ता है? लिगामेंट जो जोड़ता है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, और टेंडन जो जोड़ता है वो हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है, ठीक है। 639 मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मांसपेशी हमारी बॉडी में कितने होती है? 639। जबकि 300 हड्डी, जो नवजात बच्चा, जो नया बच्चा जन्म लेता है उसमें 300 हड्डी होती है और 206 हड्डी होती है वयस्क मानव के शरीर में, वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले। कार्बन एवं हाइड्रो, देखो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद होता है कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करूं, देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होता है, भोजन का मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत, ठीक है। काफी मतलब तेजी से एनर्जी मिलती है, तेजी से एनर्जी, ऊर्जा, तेजी से ऊर्जा। ग्लूकोज भी इसी का हिस्सा होता है, जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज वो कार्बोहाइड्रेट का ही हिस्सा होता है, ग्लूकोज, ठीक है। तो इनसे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और कितनी मिलती है? 1 ग्राम, एक अगर आपने ये लिया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, तो आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है ना, कैलोरी ऊर्जा, ये ध्यान रखने वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। सोडियम को वैसे भी, सोडियम जो है वो केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। इसको मुक्त अवस्था में नहीं रखा जा सकता, मुक्त अवस्था में नहीं रख सकते आप, नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये क्या करता है? क्रिया करता है। अगर आप उसको जल के ऊपर भी फेंकोगे तो पटाखे फोड़ेगा, है ना, विस्फोट करेगा। जल के ऊपर भी फेंकोगे तो विस्फोट करेगा। तो याद रखो सोडियम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है किस धातु का अयस्क होता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट होता है। इसके अलावा सोना को क्या बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में? ओरम। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट जो होता है वो शुद्ध सोना होता है ना, शुद्ध सोना होता है, ठीक है। इसके अलावा तांबा, देखो कभी कभी पीतल को अगर बनाना हो तो तांबा प्लस जिंक मिला के बना सकते हैं, तांबा प्लस जिंक, है ना, तांबा प्लस जिंक। इसकी ट्रिक भी याद रख से आप, पिताजी, है ना। पीतल बनाना है तो तांबा प्लस जिंक बना के मिला सकते हो। टीन, है ना, टीन तो वैसे भी बहुत सारी चीजों में काम आता है अभी, है ना। जैसे कांसा धातु बनाना हो अगर आपको, है ना, तांबा में आप जोड़ दो टीन, तो आपका कौन सी धातु मिल जाती है? कांसा धातु मिल जाती है, ठीक है, कांसा धातु मिल जाती है। इसको ब्राउन। नेक्स्ट अगला सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO4, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? H2SO4, है ना। इसके बाद ये तो हाइड्रोक्लोरिक, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक। निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है? हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट अटैक का कारण होता है आपका रक्त यूरिया, रक्त प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल जो होता है वही क्या करता है? चोक करता है, चोक, है ना, नसों को क्या कर देता है? चोक कर देता है। जैसे हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाती है हार्ट की और हार्ट अटैक आता है ना। इसलिए कोलेस्ट्रॉल जिसमें कम हो वो, और अपने फिटनेस में बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जबकि ईसीजी, है ना, ईसीजी होता है ये हृदय गति को मापने में काम आता है, ठीक है, हृदय गति को ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पारा। इसमें पारा यूज किया जाता है थर्मामीटर में। जबकि इसकी खोज किसने की थी? फारेनहाइट सॉरी, इसकी खोज किसने की थी? फारेनहाइट ने की थी, है ना। इसके अलावा आप आयरन, इसको है ना फेरस कहा जाता है, फेरस Fe, पानी H2O, वाटर, ठीक है, बाकी तेल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सीसा का प्रतीक किसे माना जाता है? Pb, है ना, Pb, ये सीसे का प्रतीक, ये सोडियम का है, ये कैल्शियम का है ना। नेक्स्ट अगला आता है, निम्न में से स्तनधारी नहीं है। तो स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी। तो मक्खी क्या अपने बच्चे को दूध पिलाती है? तो नहीं, यही आंसर हो जाएगा। हाथी पिलाता है, गाय पिलाती है, मनुष्य भी पिलाता है अपने बच्चों को दूध, है ना, ये सब मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। सोने में तांबा मिलाने से क्या होता है? तन्य हो जाएगा, गलत। नरम हो जाएगा, ये तो कठोर होना चाहिए ना, कठोर हो जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। सोने में तांबा मिलाने से क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। इसके बाद हमें गर्मियों में सफेद कपड़े अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि वे ज्यादा विकिरण ग्रहण करते, गलत। क्योंकि वे ज्यादा विकिरण उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि वे कम विकिरण ग्रहण करते हैं। तो ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वो कम सूर्य की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जबकि सफेद कपड़े के अलावा जो काले कपड़े होते हैं, काले कपड़े, वो ज्यादा अवशोषक होते हैं, अवशोषक, ठीक है। इसलिए गर्मियों में क्या पहनने चाहिए? सफेद कपड़े, और ठंड में काले कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट, त्वचा का काला रंग किसके कारण होता है? जो हमारी त्वचा होती है उसका काला रंग होता है मेलानिन के कारण, मेलानिन, ठीक है, मेलानिन। क्योंकि कहा जाता है कि देखो जो गोरे व्यक्ति उसको त्वचा कैंसर होने का ज्यादा चांस रहता है, त्वचा कैंसर, है ना, त्वचा कैंसर के चांस क्या होते हैं? ज्यादा। जबकि जो काला व्यक्ति होता है उसमें त्वचा कैंसर होने के चांस कम होते हैं, है ना। क्योंकि मेलानिन जो होता है हमारी बॉडी में वो यही काम करता है, वो सूर्य की विकिरण से जितना ज्यादा ऊपर की काली चमड़ी होगी, मतलब मेलानिन उतना ज्यादा है, और उतना ज्यादा सूर्य की विकिरण जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उनसे बचाव करेगा, ठीक है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी ऐसा होता है जो गर्म करने पर आपका नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। इसके अलावा जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन पूछे जाते हैं,
है ना। तो जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, जबकि वसा में घुलनशील होते हैं के, ई, डी और ए। ठीक है, तो जल में घुलनशील दो है, बी और सी। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं के, ई, डी है। ठीक है, ये चार वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आज का, किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है? तो ये सोडियम को रखा जाता है, सोडियम धातु को रखा जाता है। पारा तो किसमें, फ़ारेनहाइट जो होता है अपना थर्मामीटर, उसमें यूज किया जाता है, थर्मामीटर में यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच।